आज के इस संगोष्ठी के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने इस झुंझुनू के चुभते विषय को छुआ। और मैं अगर बात करूं तो मेरा नाम है अजय चाहर। मैं झुंझुनू में डीटी ऑफिस के पास कार मिस्त्री करके मेरा वर्कशॉप है। बगड़ से मैं बिलोंग करता हूं, जहां सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है अगर झुंझुनू जिले में कोई कस्बा है तो वो बगड़ है। निश्चित तौर पे हमारे बगड़ की शान हुआ करती थी एजुकेशन सिस्टम। हम विभिन्न विभिन्न विषयों पे बात कर रहे हैं, कोई उद्योग आएगा, कोई और आएगा, उससे कुछ डेवलप होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ किसी भी समाज की आत्मा जो है वो एजुकेशन सिस्टम होता है। एक दौर था, हमने उस दौर को देखा है जब झुंझुनू एजुकेशन में राजस्थान में सिरमौर हुआ करता था। और राजस्थान नहीं, मैं तो ये कहूँ मेरे बगड़ की स्कूलों में पूरे देश भर के बच्चे आते थे। जब हम सुबह बस स्टैंड की तरफ आते थे तो रंग बिरंगी ड्रेस में खेलते बच्चे हजारों की संख्या में देखते थे। आज वो बगड़ पूर्ण रूप से वीरान हो चुका है। जहां बात कर रहे हैं प्रॉपर्टियां बढ़ रही हैं, मैं ये बात कर रहा हूं कि आज से 15 साल पहले बगड़ में जो जमीन का भाव था वो का वो वही स्टेबल हुआ, क्योंकि हमारा जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। और ये की ये बात मैं अगर झुंझुनू में करूं तो आप इसको बुरा नहीं मानना सर। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई फेलियर हुआ है कि वो झुंझुनू जहां से गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर सब जगह के बच्चे झुंझुनू में आते थे। मुझे याद है 2010 तक मैं विजन नाम करके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया था मेरे शुरुआती दौर में। जब झुंझुनू में अपने मंडावा मोड़ पे जब निकलते थे तो कोचिंगों की लाइन लगती थी और कम से कम 10 से 20 हजार बच्चे एजुकेशन के लिए हमारे पास आते थे। आज वो बच्चे कहाँ गए? कहीं ना कहीं उसमें हम लोग फेलियर हुए हैं। मुझे याद है 2000 में जब मैं सीनियर क्लास में था तो सीकर से श्रवण चौधरी हमारी स्कूलों में हमारी क्लास में एक डेमो क्लास लेने के लिए आते थे कि मैं सीकर में एक इंस्टीट्यूट कर रहा हूं, आपके मैथ्स और बायो के बच्चों के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए मैं कर रहा हूं। और वो उसको प्रमोट करने के लिए स्कूल टू स्कूल जाते थे। हम भी ये करते थे, यार क्या मजा आती। लेकिन आज वो सीकर, मैं कहूँ आज का आधुनिक सीकर का अगर जनक कोई है तो निश्चित तौर पे श्रवण चौधरी। और हम लोग जो उससे कहीं आगे थे वो बैक चले गए। शायद कहीं ना कहीं हमारे मार्केटिंग सिस्टम में, हमारे प्रमोशन में फेलियर रहा। और हम जैसे बात कर रहे हो तो बेटा ने बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि एक केक 300 रुपए से 500 रुपए में जा रहा है, कोई नहीं खरीदेगा। वो हमारी भौगोलिक स्थिति, उसको हम नहीं बदल सकते। झुंझुनू, अकेला झुंझुनू आप देख लीजिए, बिसाऊ जंक्शन है, चूरू जंक्शन है, सीकर जंक्शन है, लेकिन झुंझुनू हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई दूसरी लाइन नहीं आती। हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हम कोई उद्योग को प्रमोट नहीं कर सकते। जैसा इन्होंने कहा वैसा ही होना, अगर कोई उद्योग यहाँ डेवलप भी होगा तो ट्रांसपोर्टेशन और करके उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट इतनी ज्यादा चली जाएगी कि वो सफल नहीं हो पाएगा। झुंझुनू अपने आप में एजुकेशन में डेवलप हो सकता है, इसमें संभावनाएं हैं। हम सब लोग मिलकर और उसको डेवलप करने की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पे सर आपने जो प्रयास किया है, इस प्रयास को बड़े लेवल पे लेके जाने की आवश्यकता है। इस प्रयास को आम जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि जो झुंझुनू आज से 15 साल 20 साल पहले एजुकेशन में सिरमौर था वो आज क्यों नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अपनी जड़ों से जुड़ाव होता है। मैं कह रहा हूं सीकर जब 2010 के आसपास का दौर था सर, जब मूवमेंट चल रहा था झुंझुनू से सीकर पलायन, मैं यहाँ विजन करके एक एकेडमी चलाता था मंडावा मोड़ पे, और मैंने भी अपना प्लान किया। मैं भी चला गया यहाँ से अच्छी कोचिंग और फैकल्टी को लेकर मैं सीकर चला गया। सीकर में मैंने वहाँ के लोकल लोगों से टाइप करके वहाँ इंस्टीट्यूट चलाया क्योंकि वहाँ लोग मूव कर रहे थे, तो उस धारा में हम भी बहे। तो निश्चित तौर पे क्योंकि जहां कुछ दिखेगा, पोटेंशियल दिखेगा, डेवलप होता दिखेगा तो हम लोग मूव करेंगे। लेकिन उन लोगों को, जो आप जैसे लोग जो सिरमौर बैठे हैं, उस जगह पे बैठे हैं, जो इस चीज को रोक सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, उन लोगों को इसको प्रमोट करना चाहिए, जिससे जो नई पीढ़ी है उनको एक संबल मिले, उनको एक ताकत मिले कि वहां हुआ है तो मेरे यहाँ भी हुआ। और ये मोटिवेशन जो है, ये सिर्फ एक बड़ा कारण शायद मेरा ये मानना है कि तीसरी पीढ़ी जो होती है उसका जुड़ाव अपने आप से टूट जाता है। हमारे झुंझुनू में सेठ साहूकारों के पहले इतने स्कूल और इन पे इतना पैसा खर्च करते थे, लेकिन जो तीसरी पीढ़ी आई उन लोगों का मोह जो है, इमोशन वहां से टूट गया और वो उन पे पैसा खर्च करना बंद कर दिया। अब वो व्यापार देखते हैं क्योंकि उनका व्यक्तिगत जुड़ाव तो रहा नहीं वहां से। अब वो व्यापार देखते हैं तो व्यापार में प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो व्यापार में अगर प्रॉफिट नहीं है तो निश्चित तौर पे वो टूटेंगे।
वो मुंह करेंगे। ये एक बड़ा कारण रहा कि हम उन लोगों से जो वहां कोलकाता, बॉम्बे, बेंगलोर बैठ के जो बैठे हैं, जो पैसा लगा रहे थे, उन लोगों से जुड़ नहीं पाए। हमने उनको भी, या जो लोग उनका यहाँ काम देखते थे, शायद उन्होंने भी क्या है, उनको वो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी समझ लिया। शायद मैं जो सोच रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। उन्होंने उनको वो मुर्गी समझ लिया और उसको काटने में लग गए। निश्चित तौर पे एक बड़ा कारण रहा कि उन लोगों का यहां से मोह भंग हुआ और वो यहां से दूर चले गए। तो निश्चित तौर पे जो हमारे पुरानी जो जड़ें हैं, उन जड़ों को भी हम टच करें। जैसा कि आपने बताया, अलग अलग जगह सोसाइटियां बनी हैं, उन लोगों का जुड़ाव है, उन लोगों को टच करें, उन लोगों को भी वापस मोटिवेट करें यहाँ आने के लिए, और यहाँ बड़ी सेमिनार के माध्यम से लोगों को जोड़े। जो आज के नए बच्चे हैं, उन बच्चों को हमारे साथ जोड़े कि हम हमारी जड़ों के साथ जुड़ के भी डेवलप हो सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। शायद यही एक तरीका है। निश्चित तौर पे जो झुंझुनू आज से 20 साल 25 साल पहले था, उसको हम अगर पुरातन स्थिति में भी ले आए तो ये सौभाग्य होगा हम सबका, इस झुंझुनू को। धन्यवाद।